हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं क्लास 5 के नोट्स लाई हूँ और ईवीएस एनसीईआरटी की सीरीज़ का लास्ट पार्ट भी है। मैंने पूरी ईवीएस एनसीईआरटी की बुक को केवल 3 वीडियोस में कवर किया है और आप लोगों को पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने वीडियोस जो मैं बना रही हूँ और जो मैंने बनाई हैं, सिर्फ आप वही पढ़ लेंगे, उसी में से आपको 15 में से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन। पहला है फानली दीवाल। फर्स्ट पॉइंट है, यह कहानी स्टेलन के इंडियन एंटीज डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। जो ये फानली दीवार नाम की कहानी है वो हमारी एंटीज डॉक्यूमेंट्री से ली गई है। नाग पांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीमें मुंबई में हैं। विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुंबई में है। शोलापुर मुंबई में है। यह पाठ समाज में लिंग भेद को दूर करने के लिए है। बच्चू खां प्लेग्राउंड मुंबई में है। मुस्तफ़ा खां के नाम पर बनवाया गया था। पुराने समय में अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कब्र में रखकर उसे मिट्टी से ढक देते हैं और नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़े से बचने के लिए करते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि बीज हैं उनको जब उगाने के लिए, कुछ दिन के लिए रखने के लिए सूखी जो लौकी होती है उसमें रख के और मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता था। बानगाम गुजरात में है। उधुयू देखिए क्या है दोस्तों, गुजरात की एक ऐसी डिश या सब्जी जिसमें घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं। यह लोग इसे बाजरे की रोटी, मक्खन, दही के साथ खाते हैं। कुड़ुक झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि में रहने वाली जनजातियों की भाषा। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप टिक कर लेना या फिर आप नोट कर लेना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आया हुआ भी है 2012 में। कुड़ुक झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि में रहने वाली जनजातियों की भाषा है। बरेली नामक पारंपरिक कला पद्धति का प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। जो लोग जंगल में 25 सालों से रह रहे हैं उन्हें उन जंगल तथा वहां पर उगने वाली सभी चीज़ों पर अधिकार है। उनको जबरदस्ती वहां से नहीं हटाया जा सकता। जंगल की सुरक्षा का कार्य वहां की ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ने वाली हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लें। एक बीज को जितनी ज़मीन में बोया जा सकता है उतनी ज़मीन एक टिन ज़मीन कहलाती है। याद रखना, एक बीज को जितनी ज़मीन पे बोया जा सकता है उतनी ज़मीन एक टिन ज़मीन कहलाती है। झूम खेती देखिए दोस्तों, ये झूम खेती भी हर बार पूछते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर उलट फेर कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही होता है और इसी से होता है झूम खेती, तो अच्छे से पढ़ना। ये झूम खेती, एक फसल को काटने के बाद जमीन को कई वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं। उस जमीन में जो झाड़ घास उग जाती है उसे उखाड़ते नहीं बल्कि काटकर जला देते हैं। उसकी राख जमीन को उपजाऊ बनाती है। खेती बोने के लिए जमीन को जोतते नहीं बल्कि हल्का हल्का खोद देते हैं। नेक्स्ट है पूरन पूरी मीठी रोटी जो गुड़ और जैम के साथ बनाई जाती है या मसाले डालकर कढ़ी के साथ खाई जाती है। मसालेदार कढ़ी खाई जाती है। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है परंतु उसे सूंघने और स्पर्श और टेस्ट की संवेदना अच्छी होती है। नागपुर में दाल में मीठा डालकर खाते हैं। पक्षी के पंख उनको गर्म रखने के लिए मदद करते हैं।
गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, और पीछे के दांत चपटे होते हैं जो कि चारा चबाने के लिए होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने के काम आते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबाता नहीं है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काट व कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तो आप इसको भी याद रखना। चूहा नहीं है, ऑप्शन में दिया रहता है गिलहरी चूहा, तो हमें गिलहरी टिक करना है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटना व कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं। भारत में स्थानांतरित खेती का प्रचलन, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ इसको भी टिक कर लीजिए। भारत में स्थानांतरित खेती का प्रचलन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका प्रचलन भारत के पूर्व उत्तर राज्यों में भी पाया जाता है जैसे मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। बिहू त्योहार असम में चावल की फसल आने पर 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। मेला घर बांस से बनता है। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था, अब यह तेलंगाना राज्य में है। कारपेट, खिलौने आदि यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय हैं। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं आबू धाबी के बारे में। आबू धाबी यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात है। यूएई की राजधानी आबू धाबी है। आबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। केरल में नारियल, केला, पपीता, बेटलनट आदि हैं। केरल के मुख्य मसाले तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च है। आबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ खजूर के हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया वह है वाहिदा प्रिज्म। वाहिदा प्रिज्म थन्ना मंडी गांव से है, और थन्ना मंडी गांव कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के रजौली जिले में है। परेड में 36 निर्देशक कमांडर होते हैं। लुई ब्रेन ने ब्रेन लिपि की खोज की थी जिसमें ब्रेन 6 बिंदुओं पर आधारित है। दोस्तों ये भी याद रखना क्योंकि ये उसमें पेडागोजी में क्वेश्चन आ जाता है। लुईस ब्रेन की कितने बिंदुओं पर आधारित है? 8, 6, 4, 12। तो आंसर हमें क्या करना है? 6 बिंदुओं पर आधारित है। कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबे और टिन का मिश्रण है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों मैंने वही क्वेश्चंस और वही पॉइंट्स लिए हैं जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, इसलिए प्लीज़ ध्यान से पढ़िए और आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी व यहाँ का दूसरा आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी व यहाँ का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। रेत के टीले आबू धाबी शहर में पाए जाते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिज़ाइन उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हमें टिक करना है कि उनके जिस जलवायु में रहते हैं उसके कारण होते हैं। अब आता है महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वो जो पिछली वीडियोस में रह गए थे तो वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। चलिए पढ़ते हैं। जीव की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। इस सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में किया है। भैंस व बगुला यह प्रायः सहजीवी संबंध है क्योंकि भैंस और बगुला दोनों में सहजीवी संबंध है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर इसलिए बैठता है क्योंकि भैंस के परजीवी कीट को खा सके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार भी आया था।
जड़ें मनुष्य के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। मूली, चुकंदर, गाजर, शलजम कुछ ऐसी सामान्य जड़ें हैं। हल्दी और अदरक जैसी जड़ों का प्रयोग मसालों के रूप में करते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये पिछली बार ही क्वेश्चन आया था, 2019 दिसंबर वाले में आया था जड़ें। तो याद रखना जड़ें कौन कौन सी होती हैं, उसमें 4-5 दे दिए जाते हैं, फिर उसमें बोलते हैं ये है या ये है। होती लगती है हमें कि ये भी जड़ है, ये भी जड़, लेकिन जो हमें परफेक्ट बैठता है उसी पे टिक करना है। मिड डे मील योजना वर्ष 1995 में सरकारी विद्यालयों में प्रारंभ की गई थी। कोयला एक ऊर्जा का स्रोत है। इसका मुख्य घटक कार्बन है। इसका प्रयोग ताप घरों में बिजली उत्पादन को कोल तार आदि के निर्माण में होता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। पेट्रोलियम ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, जिसका निर्माण पृथ्वी के अंदर वनस्पति एवं जीव जंतुओं के दबने से होता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल के साथ साथ प्लास्टिक और पेंट, ड्राई क्लीनिंग आदि में भी किया जाता है। अप्रत्यक्ष क्षेत्रीय भोजन, इससे भी दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे ज़्यादा तो पूछा जाता है टैपियोका के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। दक्षिण भारत के लोग नारियल का प्रयोग अपने भोजन में विशेष रूप से करते हैं। गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली बहुत प्रसिद्ध है। उड़ीसा में छेना पोड़ा, मेघालय में तुगलम मछली की चटनी, छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी और त्रिपुरा में बेरमा मछली प्रसिद्ध है। केरल में टैपियोका और नारियल बहुत मात्रा में उगते हैं। इस कारण यहाँ के लोग अपने खाने में इसका विशेष प्रयोग अधिक करते हैं। दोस्तों ये पूछ लिया जाता है टैपियोका कहाँ का सबसे ज़्यादा और नारियल कहाँ पे ज़्यादा उगते हैं, या फिर टैपियोका का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, या केरल में कौन सा भोजन होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप एक एक पॉइंट बहुत ही मतलब ध्यान से पढ़िए, नहीं तो 1-2 नंबर आपके छूट भी सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सड़क परिवहन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47A। भारत का सबसे प्राचीन सड़क मार्ग शेरशाह सूरी मार्ग, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, यह मार्ग कलकत्ता से अमृतसर के बीच है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ये तो थोड़ा जीके भी है तो पढ़ लेंगे तो आपके और एग्जाम्स में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी पूछ लेते हैं। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर 1.3 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। चलिए यहाँ पे ख़त्म होते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि और आगे बच्चे पढ़ लें। और पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही पढ़ लेंगे वही आप लोगों के लिए काफ़ी है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी है बात कहनी है कि अगर आप लोगों को PDF चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।